जय श्री श्याम। भक्तों, आज की यह सच्ची कहानी है एक माँ और एक बेटे की। भक्तों, यह कहानी है राजस्थान माधोपुर जिले की। तो भक्तों, ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। तो भक्तों, यह सच्ची कहानी है माधोपुर जिले के एक छोटी से गली में एक छोटी सी कच्ची छत वाला मकान था, जिसमें मीना देवी अपने बेटे अर्जुन के साथ रहती थी। मीना देवी के जीवन में खुशियाँ बहुत कम और संघर्ष बहुत ज़्यादा थे। पति का देहांत जब अर्जुन सिर्फ 12 साल का था तभी हो गया था। तब से वही मीना देवी ने अपने आंसू छिपाकर एक कठोर माँ बनने की ठान ली थी। वे दिन भर दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा बर्तन करती और रात को थके शरीर से भी बेटे को पढ़ने के लिए कहती, अर्जुन बेटा, तो अफसर बनेगा, बस थोड़ा मेहनत कर, देख श्याम बाबा सब देख रहे हैं। अर्जुन माँ की हर बात को मानता था। वो समझता था कि माँ ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। हर त्योहार में माँ अपने लिए कुछ नहीं लाती, लेकिन अर्जुन के लिए नए कपड़े जरूर हो जाते। भक्तों, अर्जुन बचपन से ही पढ़ने में तेज था। उसका सपना था कि वो सरकारी नौकरी करे, ताकि माँ को ये बर्तन साफ करने की ज़रूरत ना पड़े। वो दिन रात पढ़ाई करता, रेलवे, पुलिस, एसएससी, पटवारी, हर एक एग्जाम में बैठा, लेकिन किस्मत जैसे परीक्षा ले रही थी। कभी एक नंबर से चूकता, कभी कट ऑफ ऊपर चला जाता। कई बार अर्जुन निराश होता और माँ से कहता, माँ शायद ये सब मेरे बस का नहीं, हर बार असफलता ही क्यों मिलती है। तब मीना देवी उसका सिर अपनी गोद में रखकर कहती, बेटा हार मत मान, श्याम बाबा ने अगर देर की है वो तो देना कुछ बड़ा ही चाहते हैं, बस भरोसा रख। भक्तों, मीना देवी के खाटू श्याम जी में अपार श्रद्धा थी। वो हर बुधवार को व्रत रखती, हर सुबह श्याम जी को जल चढ़ाती। उनके घर की दीवार पर एक पुरानी सी तस्वीर टंगी थी, श्याम बाबा की मुस्कुराती मूर्ति की। वो अक्सर चुपचाप उनकी मूर्ति से बातें करती, हे श्याम जी, मेरा अर्जुन बहुत मेहनती है, अब तो इसे सहारा दे दो बाबा जी। भक्तों, 2024 का अंत था। अर्जुन ने राजस्थान पुलिस की परीक्षा दी थी। पेपर अच्छा गया था, पर रिजल्ट आने में देर हो रही थी। मीना देवी ने फैसला किया कि अब वो खुद खाटू श्याम जी के दरबार जाएंगी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी माँ की निशानी चांदी की पायल बेच दी, उससे टिकट खरीदा और एक थैले में थोड़े से कपड़े लेकर रवाना हो गई। ठंड का मौसम था, शरीर थका हुआ था, पर मन में सिर्फ एक ही कामना, बाबा इस बार मेरी पुकार सुन लेना। खाटू पहुँचते ही उन्होंने दरबार में जाकर भीड़ में पीछे से ही श्याम बाबा को हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोते हुए प्रार्थना की, हे श्याम जी, अब और हिम्मत नहीं बची। मेरा बेटा बहुत मेहनत करता है, अगर इस बार उसकी नौकरी लग गई तो मैं हर साल पैदल यात्रा करूंगी। भक्तों, उन्होंने हाथ जोड़ के हाथ से एक चिट्ठी लिखी थी, वो भी बाबा के चरणों में रख दी। मीना देवी जब खाटू से लौटी तो उनका मन शांत था। उन्होंने अर्जुन से कुछ नहीं कहा, बस रोज की तरह
पूजा करती रही। 11 दिन बाद 2023 जनवरी में राजस्थान पुलिस का रिजल्ट आया। अर्जुन कंप्यूटर पर बैठा था। रोल नंबर डालते ही जो उसने देखा, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। अर्जुन का चयन हो गया था। भक्तों, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पर उसका नाम आया। वो दौड़ता हुआ माँ के पास गया और चिल्लाया, माँ, लग गई मेरी नौकरी, मैं अब सिपाही बन गया। मीना देवी उस पल कुछ बोल नहीं सकी, बस खाटू श्याम जी के तस्वीर की ओर देखा और हाथ जोड़ दिए। जय श्री श्याम, तेरा लाख लाख शुक्र है बाबा। भक्तों, अर्जुन को जोधपुर ट्रेनिंग सेंटर में बुलाया गया। ट्रेनिंग के दौरान उसने माँ को हर हफ्ते फ़ोन किया और हाल बताया। जब उसे पहली तनख्वाह मिली तो उसने माँ को एक साड़ी, एक गर्म चप्पल और पूजा के लिए नया दीपक भेजा। वो कहता था, माँ, अब तुम्हें किसी के घर बर्तन धोने नहीं जाना पड़ेगा। अब मैं कमाऊंगा और तुझे रानी बना के रखूंगा। भक्तों, 2023 की गर्मियों में मीना देवी ने अपना संकल्प निभाया। उन्होंने 70 किलोमीटर पैदल यात्रा चलकर खाटू श्याम जी की यात्रा की। कई बार रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, श्याम जी ने मेरी सुन ली, अब मैं पीछे कैसे हटूं। खाटू पहुंचकर जब उन्होंने फिर से श्याम बाबा के दर्शन किए तो इस बार उनकी आंखों में आंसू नहीं, संतोष और श्रद्धा थी। भक्तों, एक विधवा माँ की पुकार से, एक बेटे की मेहनत से और श्याम बाबा की कृपा से इस कहानी ने पूरे मोहल्ले में प्रेरणा फैला दी। अब लोग मीना देवी को श्याम माई कहकर पुकारते हैं। भक्तों, भक्ति और मेहनत का संगम कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ की दुआ और भगवान की कृपा से नामुमकिन भी मुमकिन हो जा सकता है। भक्तों, खाटू श्याम जी जब भी देते हैं खुलकर देते हैं, लेकिन सही समय पर। भक्तों, रोज सुबह श्याम बाबा की आरती करती थी मीना और कहती हैं, जिस दिन हिम्मत टूटे उस दिन श्याम जी को याद करना, वो तुम्हें थाम लेंगे। जय श्री श्याम।